अच्छा, क्या होता है जैसे जब इंजरी हो जाती है हाँ। तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है एक फास्ट बॉलर के लिए, वो मैदान में जाता है लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाता है। इंडिया में 70% फास्ट बॉलर करियर यहीं खत्म हो जाता है। फास्ट बॉलर को कैसे बचना चाहिए इंजरी से? ये दम लगाने जाएंगे तो दम कभी नहीं आएगा बॉलिंग के अंदर। आप स्मूथ बनने जाइएगा, आपके बॉलिंग के अंदर दम आएगा। कोई बॉलर बैठा हुआ यूपी में, हाँ। उसको इंडिया खेलना है, हाँ, वो क्या करे? वहीं यूपी में सीखे या दिल्ली आए या आपके साथ एकेडमी ट्रेनिंग करने आए? क्या करना चाहिए उसको? ऑनलाइन देख रहा था फास्ट बॉलिंग ट्रेनिंग 150 जो आपका चैनल है, हाँ सर। वहाँ पे कई लड़के आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आप पूरा दम से बताते हैं कैसे डालो, ये माइंडसेट आप बताते हैं कैसे करना है। यूपीएससी का एग्जाम हर कोई निकाल सकता है? नहीं, रेयर बंदा निकालता है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट भी आपको वो करेगा जब आपके अंदर दम होगा। एक झूठे मोटिवेशन में ट्रैप में फंस गए हो। तो क्या दिक्कत है कि भारतीय कोच या भारतीय टीम जो है नए फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? खेलगांव के आपके अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी देख रहे हैं कि मैं बैठा हूं फास्ट बॉलिंग कोच ट्रेनर मिस्टर साहिल रजा के साथ। और एक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं और आने वाले अपने इंडिया के फ्यूचर हो सकते हैं और बहुत ही शानदार कोच हैं। इनके साथ मैं इस समय फिलहाल नोएडा में बैठा हूं, आप सबसे मिलाऊंगा। पूरा इंटरव्यू देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। क्या हाल चाल आपकी? सब ठीक ठाक? बढ़िया। बाकी अभी रिहैब वगैरह कर रहा हूँ, जैसे आपको पता ही है 2 साल से मेरे को एंकल इंजरी है। तो उसका एंकल रिहैब इंजरी चल में रहा है। कैसे, मतलब कैसे इंजरी आपको हो गई? अब कैसा क्या चल रहा है उसमें फिलहाल? देखो, इंजरी ऐसी हुई, देखिए क्या हुआ। ये जैसे एक बार मैं बॉल डाल रहा था फुल रनअप से, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, एक बॉलर की स्पीड ना उसके एज के हिसाब से बढ़ती है। जैसे जैसे एज उसकी बढ़ते रहती है वैसे वैसे मसल में स्ट्रेंथ आती रहती है, बोन्स की डेंसिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो वो हुआ अचानक से। एक दिन क्या हुआ, फुल रनअप से बॉल डाल रहा मैं, ठीक है। अचानक से मैंने दम लगाया, ऑन पॉकेट रडार मैंने 134-35 डाली, बस एक बॉल डाली मैंने, ठीक है। उसके बाद एंकल मेरा अंदर चला गया, समझ रहे, अंदर मतलब ट्विस्ट हो गया। हाँ, मुड़ गया। मैंने वीडियो देखा था वो वाला। और मेन रीजन क्या होता है, जो इंडिया में 70% फास्ट बॉलर है ना, उनका है फ्लैट फीट। मेरा भी फ्लैट फीट है। तो फ्लैट फीट में क्या होता है, आप जब तक अपने इंसोल नहीं पहनिएगा ना, इंसोल होता है एक फास्ट बॉलर के जूते के अंदर, उसके पैर के मेजरमेंट के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो मैंने इंसोल नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे को इंजरी हुई नहीं थी, आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने इंसोल पहना नहीं, मेरा पैर अंदर घुस गया। फ्लैट फीट वाले का पैर अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो मैंने पूरा दम लगा दिया, पैर अंदर चला गया मेरा। तो उससे क्या हुआ, आगे का तीनों लिगामेंट टूट गया, पीछे की बोन बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। पहली सर्जरी मैंने कराई। तो मैंने पहले देखा कि पहले तुरंत आपने सर्जरी नहीं कराई, कुछ दिन आपने देखा कि ठीक हो जाए। हाँ। तो पहली सर्जरी आपने कराई, उसके बाद ठीक नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, वो ना आगे का लिगामेंट टूटा हुआ था, तो पीछे की हड्डी कटी थी। अच्छा, तो फिर कैसे दोबारा सर्जरी करानी पड़ी आपको? हाँ, फिर दोबारा मेरे आगे का तीनों लिगामेंट को मेरे को रिपेयर करवाना पड़ा। तीनों लिगामेंट टूट गया था ना। पहली सर्जरी के बाद ये हुआ मेरे को कि एक होप था, ग्राउंड रोज जाता था कि अब मैं सही हो जाऊंगा। एक होता है ना मैं खुश रहता था कि अब मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई, तीनों लिगामेंट तो आगे का टूटा हुआ था, कैसे सही होऊंगा। लेकिन मैंने पहली सर्जरी के बाद भी बहुत कोशिश किया, ठीक है। फिर मेरे को दूसरी सर्जरी करानी पड़ गई और अभी तो बेटर है, दूसरी सर्जरी मैंने करवा ली है, अभी रिहैब चल रहा है मेरा। अच्छा, एक बॉलर, अगर कोई बॉलर बैठा हुआ यूपी में, हाँ। उसको इंडिया खेलना है, हाँ। तो वो क्या करे? वहीं यूपी में सीखे या दिल्ली आए या आपके साथ एकेडमी ट्रेनिंग करने आए? क्या करना चाहिए उसको? देखिए, सबसे मेन चीज है ना, अगर आपको किसी भी प्लेयर को आगे क्रिकेट खेलनी है, यूपी में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको कोई भी बड़ी, जैसे TNM एकेडमी हो गई, मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे 2-3 एकेडमी बड़ी हो गई। ये एकेडमी आपको सपोर्ट कब करेगी? आप लोग बोलते हो ना सपोर्ट नहीं करते, भाई तेरे अंदर दम होगा तब ऐसी बड़ी एकेडमी। आपको अकरम सैफी सर को आप जानते होंगे, ठीक है। अब यूपी के बहुत बड़ा नाम है अकरम सैफी, ठीक है। बहुत बड़े राजीव शुक्ला, ये टैलेंटेड बच्चों को तो सपोर्ट करेंगे ना, जिसके अंदर दम है। भाई बहुत लड़कों को अकरम सैफी सर ने खिला दिया है, समझ रहे हो। मतलब आपके अंदर दम होगा भाई, कोई बंदा तुम्हें वो चाहता है भाई मेरा नाम होगा, इसको मैं खिलाऊंगा, तो ठीक है। तो ये अपना माइंडसेट चेंज कर दो कि यार मैं गरीब घर का हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं, आपके अंदर वैसा क्वालिटी तो लेके आ जाओ। यूपीएससी का एग्जाम हर कोई निकाल सकता है? नहीं, रेयर बंदा निकालता है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट भी आपको वो करेगा जब आपके अंदर दम होगा। वैसे अपने आप को डेवलप करो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लोग बात करते हैं जैसे भारत के पास इस समय थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, पैसे बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, दबदबा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में। हाँ। लेकिन वो जो दबदबा ऑस्ट्रेलिया का पहले था 10 साल, वेस्ट इंडीज का 10 साल दबदबा था, ये दबदबा भारत क्यों नहीं ला रहा है? मुझे लग रहा है जो फास्ट बॉलिंग की जो कमी है उसकी वजह से वो दबदबा बन नहीं पा रहा है। मतलब वो 145 वाले 150 वाले लगातार 3-4 गेंदबाज इनके पास है नहीं। अभी जैसे 5 लोगों का शॉट चला गया, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह वाला, अब बॉलिंग की दिक्कत हो रही, टेस्ट में गड़बड़ खेल रही भारत की। तो क्या दिक्कत है कि भारतीय कोच या भारतीय टीम जो है नए फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? कैसे आएंगे फास्ट बॉलर इंडिया खेलने के लिए? देखिए, इंडिया खेलने के लिए मेन चीज ये है ना, इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे 1 मैच 2 मैच में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस किया, इन बॉलरों ने, उनको टीम से बाहर कर दे रहे हैं।
इनको फ्रीली चांस दो, इनको बोल देना चाहिए कि तू खेल, तेरे को मौका मिलेगा, तेरे को 10-15 मैच तक तेरे को लगातार मौका देंगे। जब तक ये प्रेशर बॉलर से हटेगा नहीं ना, उनको ये रहता है भाई एक मैच में पिट के आप मेरे को टीम से बाहर निकाल देंगे, आप समझ रहे हैं। तो इससे परफॉर्मेंस इंटरनली बॉडी कोलैप्स पड़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे कोई लीग का मैच खेल रहा है बॉलर भाई, अब कोई बाहर से कोच बोल देगा भाई अगर तूने 2 ओवर दे रहा हूँ अच्छा नहीं डाला, तीसरा ओवर मिलेगा नहीं, वो 2 ओवर दबाव में, दूसरा 2 ओवर खराब, तीसरा ओवर तैसे नहीं मिलेगा। तो ये दबाव अगर उमरान मलिक है, मैं क्या था भाई, इनको ये दबाव छोड़ दिया ना भाई, तेरे को पूरा मौका मिलेगा, तू नेक्स्ट लेवल प्लेयर है भाई, तू बस अच्छा करे दे, तू तेरे को जितना टाइम लेना ले ले। इनको बेंच में बैठा रखा है, खेल ही नहीं रहे वो लोग। तो यही चीज है, यही प्रेशर ना बड़े बड़ों को तोड़ देती है सर, आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये एक फास्ट बॉलर जो कहीं यूपी के गांव में रह रहा है, मध्य प्रदेश के गांव में रह रहा है, हरियाणा गांव में रह रहा है, जिसको नहीं पता कि कैसे इंजरी से वापस आया जाता है, कैसे रिहैब किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? फास्ट बॉलर को कैसे बचना चाहिए इंजरी से? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आजकल के लड़कों को माइंडसेट हो गया ज्यादा करने का। एक होता है ना एक्साइटमेंट, नहीं ज्यादा करना है, एक ना उनको एक झूठे मोटिवेशन में ट्रैप में फंस गए हो कि नहीं करना है भाई, इंडिया खेलना है। नहीं, बॉल डालते हैं दिन भर, बॉल पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया खेलने वाले प्लेयर पेशेंस रखते हैं जी। समझना, अपने शेड्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट बॉलिंग का लोड मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं रोज मेहनत करूंगा, रोज 2 घंटे ग्राउंड पे दूंगा, 3 घंटे रोज फाड़ दूंगा अपने आप को, ये क्या है, ये दिमाग, ये बिना सेंस वाली बात हो गई। आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू, आप न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हो नहीं, सबको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पीक परफॉर्मेंस निकलता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के फास्ट बॉलर इतने तेज क्यों होते हैं, लॉन्ग टाइम तक डालते हैं ना। मिचेल स्टार्क कितने बार इंजर्ड हुआ है, डाल रहा है, बहुत अच्छी बॉल। पैट कमिंस कितने बार इंजर्ड हुआ है, तुरंत वापसी कर लेते हैं। मैं जब से बड़ा हुआ है तीनों गेंदबाजों को देख ही रहा हूँ, ये तीनों बॉलिंग ही कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। यही पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, यही पिछले 10-15 साल से बॉलिंग कर रहे हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप समझ रहे हैं। यहाँ के मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ के बॉलरों में दिमाग ही नहीं है। 70% बॉलर में दिमाग है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उनको रोज मेहनत करनी है भाई, रोज मेहनत नहीं, आप मैनेज करो, आपको शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आपको पीक पे जाना है, ठीक है। तो मैं जैसे ऑनलाइन देख रहा था फास्ट बॉलिंग ट्रेनिंग 150 जो आपका चैनल है, हाँ सर, वहाँ पे कई लड़के आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आप पूरा दम से बताते हैं कि ऐसे डालो, ये माइंडसेट आप बताते हैं कैसे करना है। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, क्या यही आपकी अकेडमी है? हाँ यही है, मेरा नोएडा सेक्टर 80 इंपीरियल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन चीज यहाँ पे ये है ना, मैं बॉलरों को रियलिटी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक रियलिटी जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग इज ए फास्ट बॉलिंग। अगर आप चीजों को समझ रहे हो, टाइमिंग को पकड़ रहे हो, 70% बॉलिंग यहीं पे खत्म हो गई जी। अगर आप टाइमिंग को पकड़ ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लड़कों को। लेकिन ड्रिल कुछ अलग चाहिए, ज्यादा चाहिए। ज्यादा में क्या होता है, आप 2 महीने तक तो पेस बढ़ा लोगे, तीसरे महीने बाद कहां से, किस मसल से दम लगाओगे? आपने जबरदस्ती कर दी 2 महीने दम लगाने में, अपने आप को आपने स्मूथ नहीं बनाया। ये मैं लड़कों को भी बोलना चाहूंगा, अपने आप को स्मूथ बनाना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी के अंदर स्मूथनेस नहीं है। स्पेंसन जॉनसन है ना ऑस्ट्रेलिया का एक फास्ट बॉलर, कितना स्मूथ है। नांद्रे बर्गर कितना स्मूथ है, उसका टेक्निक देखो कितना स्मूथली दम लगा के चला जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, दम लगाओ तो आवाज निकालो, नीचे गिर जाओ, इससे करियर खत्म ही तो होगा। आपने पूरा बोन को तोड़ दिया अपने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपने बताया कि इंडिया के बॉलर दम लगाते हैं पूरी कोशिश, लगता है कि आ रहा है कोई लेके बॉल, हाँ, लेकिन फिर भी 135-140 के नीचे ही रह जाते हैं। फास्ट बॉलर उस तरीके का आ नहीं रहे भारत में, ऐसा क्या क्या दिक्कत है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, वो दम तो पूरा रनअप में ही लगा दे रहे हैं। उन्होंने अपने बॉडी को रिलैक्स मूवमेंट नहीं दिया। आप समझ रहे हैं, वैसे अपने बॉडी को डेवलप किया। अब कार्तिक त्यागी इंडिया वाला है, अब 150 लगातार डाल रहा है। अब अभी वाले में और पहले वाले कार्तिक त्यागी में एक चीज ऑब्जर्व करना, पहले उसका लॉन्ग स्ट्राइड था बहुत लंबे, और पूरा थक जाता था लंबे स्ट्राइड खोल खोल के। वो एक्शन भी चेंज किया कुछ। हाँ, उसने बॉडी को क्लोज किया, उसने बॉडी को स्मूथ कर दिया। आप समझ रहे हो, आपका लेंथ इतना खुल गया रनअप का, आप क्या क्या होगा, आपकी बॉडी आगे रीच नहीं कर पाएगी, आप इंजरी प्रोन, आपके एंकल पे मैक्सिमम लोड आएगा, आपके बैक पे मैक्सिमम लोड आएगा। इसलिए स्मूथनेस का मैं इतना नाम लेता हूं। स्मूथनेस इज ए फास्ट बॉलिंग। आपकी स्क्रीन प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप खड़ी आर्चर को देखा है कितना स्मूथ है, ये चीजें यार अंदर से निकलती है। आता है तो लगता नहीं कि 150 डालेगा वो। यही देखो, ये मेरे को इनकी तरह ही बनना है। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लड़कों को सिखाता जरूर हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं बहुत भाई यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ, खुश हूँ, मेरा ये कोई एक एम ही नहीं है। आप समझ रहे हो, मेरा कोई एम ही नहीं है। लेकिन लड़कों को इनको देखता हूँ ना, तरस आता है यार, नहीं भाई ये ऐसे इनके डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं, ये दम लगाने जाएंगे तो दम कभी नहीं आएगा बॉलिंग के अंदर। आप स्मूथ बनने जाइएगा, आपके बॉलिंग के अंदर दम आएगा। तो ये भी आप अपने सब्सक्राइबर वगैरह को बताइएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिए। फास्ट बॉलिंग साहिल सर ऐसा ट्रेनर, मैं ऑनलाइन में खुद देखता हूँ इनको, बहुत लोगों को देखता हूँ, लेकिन जो ये ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं ना, अब खुद ही बता रहे हैं मुझको मजा नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी बताते हैं। तो वो ये माइंडसेट एक पेस बॉलर का माइंडसेट है, एक पैशन है जो वो दिखा रहे इसमें कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा, क्या होता है जैसे जब इंजरी हो जाती है तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है एक फास्ट बॉलर के लिए, वो मैदान में जाता है लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाता है, घर पे बैठ के उस टाइम काटना वो कितना टफ होता है एक फास्ट बॉलर के लिए? ये जो बीच का समय जो होता है ना, ये मेंटली एक फास्ट बॉलर को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। मैं बहुत इंजरी प्रोन रहा हूँ, मेरे को 2 साल बैक की इंजरी रही,
मेरे को फिजियो ने बहुत टाइम बर्बाद किया, समझ रहे हो। कोई ये अब जब तक एक स्पोर्ट्समैन, एक फास्ट बॉलर, एक क्रिकेटर जब तक वो एमआरआई नहीं करवाएगा ना, उसको जड़ के पास जाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में 70% फास्ट बॉलर करियर यहीं खत्म हो जाता है, इंजरी खत्म होता है। सही। वो फिजियो घुमाते रहता है, मैं इतने महीने में सही कर दूंगा, फिर वो कोई दूसरा बंदा बोलता है इसकी बाबा के पास चले जाओ। हर बंदा अपनी तरह का ज्ञान देता है, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को देखा होगा, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। सर्जरी का सबसे सेफेस्ट सॉल्यूशन है सर्जरी जी। एक फास्ट बॉलर के लिए। अगर इंडिया के लोग इस चीज को समझ जाए ना, सर्जरी को कॉमन मान ले, तो भाई आधा फास्ट बॉलर का करियर ऐसे बच जाएगा। हाँ, मैंने देखा कि श्रेयस अय्यर को एक बार इंजरी हुई थी, बैक इंजरी उसको। हाँ। वो ऑपरेशन कराने से डर रहा था। हाँ, लेकिन उसने ऑपरेशन करवाया, अब कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है वो तो आप तो देख ही रहे हैं। हर्षित राणा 2 महीने में कमबैक कर रहा है ना, देखो कमबैक कर रहा है जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है सर। तो अभी मैं इंटरव्यू में जो साहिल सर को देख रहा हूँ, वो यूट्यूब वाले रील वाले साहिल सर नहीं है, जो जज्बा, जो जुनून दिखता है। अभी बड़े बड़े सॉफ्ट आप दिख रहे हैं। तो वो जो अंदर का साहिल, खतरनाक वाला साहिल, फास्ट बॉलर जो है, वो बाहर हमको गेंदबाजी करते हुए कब दिखेंगे आपको? बस 2 से 3 महीने और। मेरा ड्रीम है इंडिया खेलना सर। देखिए मेरा कोई पैशन नहीं है। देखो अकेले में मैं भी डिप्रेस होता हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यार, कोचिंग वोचिंग दे रहा हूँ, समझ रहे हो। मेरा भी माइंडसेट है प्लेयर बनना, कि अभी भी इतना आ गया ना, किसी को मैं सिखाता हूँ ना, जब रनअप पे बॉलर भागते हैं, ठीक है, तो अंदर से एक सुलग जाती है कि भाई डालना है, डालना है। बस 2 महीने और वेट करिए सर, उसके बाद मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। मेरे को बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं, कब बॉल डालोगे ये वो, लेकिन जिसको इंजरी होती है वही समझ सकता है क्या दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं। मैं अभी भी इतने डिसिप्लिन हूँ, दिन में 2 बार रिहैब करता हूँ, समझ रहे हो। कभी कभी दिन में 3 बार रिहैब करता हूँ, क्योंकि मुझे सही होना, जल्दी बैक टू फील्ड होना है, आप समझ रहे हैं। मैंने देखा कि मैं जब आप यहाँ आया तो आप पहुंच गए थे, जिम में जाने वाले थे, वहाँ से आप आए मिलने के लिए। मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भैया बहुत मेहनत करते हैं, ये भी एक फास्ट बॉलर, ये भी एक इंजर्ड ही है अभी। तो कोई और बहुत अच्छी इनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखा है, तो ज्यादा इनको सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा ये ना, बहुत ही डीपली चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो आप इनके चैनल को फॉलो करिए और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। खेल गाँव नाम है इनके पेज का, तो ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि माय प्लेजर, आपसे मैं मिला, टाइम मेरे लिए करा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनका पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।